जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि मैथ क्लास 12 आप लोग का कल पेपर है मैथ का। तो पूरी गणित की किताब से 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 नंबर वाले प्रश्न। गणित में आपको पता है, आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर का अगर कोई प्रश्न है तो 8 नंबर वाला। तो सीधे सीधे मैंने इसी को पूरी किताब से आपके मैथ की बुक से छांटा है। 8 नंबर वाले प्रश्न, 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये 8 नंबर का प्रश्न है, आप इसकी कीमत समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। तो एक अवयव आपको दिया गया है, को पूछा है कि को सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कीजिए। 2017 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे में भी एक अवयव दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि ए एडजेसेंट ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। आई क्या है? आई आपको बताया गया होगा कि आई एक ऐसा है एकक अवयव के बारे में बताया होगा। आई जिसका मॉड 1 होता है। ए इनवर्स ज्ञात करना है। 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में पूछा गया है दूसरा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समीकरण निकाल दिया गया है, इसको अवयव विधि से हल करने के आपको पढ़ाया हुआ है। अवयव विधि से हल करना है। आई के बारे में भी सममित अवयव, इसको कहते हैं सममित अवयव। एडजेसेंट ए निकालना बताया गया होगा, ए इनवर्स निकालना बताया गया होगा, तो उस बेस पे करना है। आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, हर में पूछा गया है। और ये एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न में आप देख सकते हैं 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20 सभी में पूछा गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, यदि ए इक्वल टू इतना तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। ठीक है, 16 में, 17 में, 22 में, 23 में, 24 पूछा गया है। या ए इनवर्स का प्रयोग करके उसके कुछ समीकरण देंगे उसको हल करना होगा, या ओ आर करके ए इनवर्स पूछ लेगा तो इसका ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, यदि ए इक्वल टू एक अवयव दिया गया है, इसका एडजेसेंट है ए और ए इनवर्स ज्ञात करना है। एनसीईआरटी 2024 में भी है, पूछा भी गया है। छठवां प्रश्न है, यदि वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ए बी तो डी वाई बाई डी एक्स अवकल समीकरण से 2022 में पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या ए है, उच्चतम आयतन के बड़े बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है। 2014-24 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पूछा गया है। 7 क्वेश्चन यहाँ हो गया। 18 क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि 18 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 18 क्वेश्चन। इतना भी तैयार कर लेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपने देख लिया। बात करें 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न में क्या है, वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स 4x घातीय 3 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 द्वारा प्राप्त फलन एफ ए निरंतर वर्धमान भी निरंतर ह्रासमान है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 23 में, 24 में पूछा गया। इस बार भी पूछा जा सकता है, किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा। ठीक है, समाकलन से है 9वां प्रश्न। 9वां देख लीजिए, समाकलन निकालना x प्लस 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। 22 में, 24 में पूछा गया है। 10वां में देखिए, सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 लिमिट वाला है। log sin x dx इक्वल टू 0 to π/2 log x dx बराबर -π/2 log 2। ये नहीं कि इससे एक निकाल कर छोड़ देंगे, नहीं, ये लॉन्ग आंसर है। पहले इससे इसको निकालेंगे, या तो इससे भी इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन उचित होगा कि इससे इस मान को निकालिए और इससे इस मान को, या इसी से इस मान को निकाल लेंगे तभी बराबर दिखा देंगे, हो जाएगा। 17 में, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। ठीक है, 11वां ये भी समाकलन से है। 0 to π/2 sin 2x tan स्क्वायर sin x dx का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमने आपको छठा है, एनसीईआरटी 2024 का है, एग्जाम में भी पूछा गया है। हल करना है, आपको अवकल समीकरण दिया गया है, x माइनस वाई डी वाई डी अपन एक्स प्लस 2y। 20 में, 24 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर भी आपको एक अवकल समीकरण दिया गया है जिसको हल करना है। 20 में, 22 में पूछा गया है। ठीक है, हल कीजिए, ये भी अवकल समीकरण से है, जहाँ x 0 के बराबर नहीं है, इसको हल करना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष ये हैं, इसके लिए फार्मूला आपको बताया गया होगा। 19 में, 22 में पूछा गया है। ये देखिए सदिश वेक्टर, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, उसकी बारी है। अब देखिए इसके नीचे क्वेश्चन उसी से हैं, 2 क्वेश्चन ये हुए। सबसे लास्ट वाला ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मैंने इसका भी ले लिया है। ठीक है, इसको देखिए, रेखाओं L1 L2 के बीच की न्यूनतम दूरी जिसके सदिश समीकरण इस प्रकार हैं। सदिश समीकरण दिया गया है, इसकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। फार्मूला बताया हुआ, रख देंगे, आ जाएगा। 17 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन, रेखाओं को दिया गया है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए ये भी रेखाएँ हैं, ये समीकरण के रूप में है, ये इस रूप में है, तो ये दोनों रूप में आपको बताया गया होगा। दूरी ज्ञात करनी है। 15 में, 16 में, 18 में, 19, 24 में पूछा गया है। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, तो j इक्वल टू 8000x बराबर y निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत मान ज्ञात करना है आपको। ये आपको इस तरह दिखेगा। चलिए, समीकरण दिया है
3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60, ये और ये 2023 और 24 में पूछा गया है। अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी पूछ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप करके जाएंगे, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये तो मैंने मैथ के लिए बता दिया है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए अभी कुछ ही देर में वीडियो आ रही है, ठीक है, बायोलॉजी वाले के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इन सब के लिए प्रॉपर वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सब आता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।